अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच और जी आया नो। और आज रमज़ान का पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा होगा। आज का मेन्यू इफ्तारी के अंदर था, मैंने डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े बनाए थे, साथ नूडल्स बनाए थे शाशलिक स्टिक्स के साथ और साथ चना चाट बनाई थी। अब मैं आपके साथ पकौड़ा प्लेटर जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो जगह पर बेसन लिया है, एक में कम है और एक में एक बाउल में ज़्यादा है। जहाँ पे कम है वहाँ पे हम लोग मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाएंगे और जहाँ पे ज़्यादा है वो सारे पकौड़ों के लिए है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, एग प्लांट लिया है यानी कि जिसे आप बैंगन बोलते हैं, प्याज लिया है, आलू लिए हैं और पालक लिया है। सबसे पहले जी ये एग प्लांट यानी बैंगन है, इसकी बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं और सबसे पहले हम लोग इसे तैयार करेंगे क्योंकि वेजिटेबल का अपना पानी होता है और इसे हम लोग नमक और लाल मिर्च लगाएंगे ताकि ये एग प्लांट का जो अपना पानी है वो इसके अंदर से निकल जाए और जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बने। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो एग प्लांट के जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या लेना है, 1 चम्मच आपने नमक लेना और 1 चम्मच आपने लाल मिर्च लेनी है, इन्हें मिक्स कर लेना और इस तरह आपने सारे एग प्लांट के ऊपर जो है वो आपने स्प्रिंकल कर लेना। ये मैंने एक एग प्लांट लिया है छोटी फैमिली के लिए, 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए ये एक एग प्लांट बहुत होता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और लोग पकौड़े ज़्यादा शौक से खाते हैं तो फिर आप क्वान्टिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, हमने यहाँ पे वेजिटेबल जो मिक्स वेजिटेबल जो पकौड़े बनाएंगे उसके अंदर हमने आलू, प्याज और पालक ली है, ठीक है। और पालक के सेपरेट पकौड़े भी बनाएंगे। उसमें जो है सेपरेट बनाने के लिए पालक को सिर्फ आपने अलग अलग कर लेना उसके पत्तों को और आपने उसे धो लेना, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लगाना है। बस हम लोग जो बेसन के अंदर जो मसाले मिक्स करेंगे बस आपने वो मसाले जो हैं वो आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है जी। हमने नमक और लाल मिर्च को जो है वो मिक्स कर लिया और उसके बाद हमने बैंगन की स्लाइसेस काट के इस नमक को और लाल मिर्च को जो है वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसे हम साइड के ऊपर रख देंगे और जो बैंगन जो है वो अपना एक्स्ट्रा पानी जो है वो छोड़ देंगे और उसके बाद हम प्रेस करके उसे सारा पानी उसका निकाल देंगे क्योंकि इसी वजह से वो पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, वरना पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। अच्छा, बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो बैंगन और पालक के पकौड़ों के लिए वो और आलू के पकौड़ों के लिए वो हम लोग पतली रखेंगे यानी कि थोड़ा सा लिक्विडी होगी और जो आपकी अंडे के पकौड़ों के लिए वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी। वो जब आगे मैं मिक्स करूँगी तो मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो है वो अंडों की प्रिपरेशन करनी है। हमने 3 अंडे लिए हैं, ये भी 4 लोगों की फैमिली के लिए काफ़ी हैं। 4 अंडे लेकर हमने उसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद हमने इनको पील कर लेना है और उसके बाद 2 पीसेस में काट के हमने इसके ऊपर चाट मसाला लगा देना है। चाट मसाला जो है वो आपने स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। अंडे को पील करके उसका सारे छिलके जो हैं वो आपने बहुत ध्यान से आपने उतार लेने हैं और उतारने के बाद जो है वो आपने इसके ऊपर इसे 2 पीसेस के अंदर कट करके तो आपने इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला जो है वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। 3 अंडे हैं तो आप ये देखें कि 6 पीसेस जो हैं वो पकौड़ों के बनेंगे। ये क्योंकि पकौड़े प्लेटर बनाया था मैंने और इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो मतलब वैरायटी थी उसकी क्वांटिटी जो थी वो मैंने लिमिटेड रखी थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं रखी थी, ठीक है जी। अंडे को पील करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे 2 पीसेस के अंदर आपने काट लेना है। इस पर से छिलके जो हैं वो सारे अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा और उसके बाद जो है वो आपने इसे 2 पीसेस के अंदर कट करके तो इसके ऊपर आपने चाट मसाला लगाकर इसको आपने साइड पे कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रिपरेशन है पकौड़ों की वो आपकी रेडी हो जाएगी। हमने वहाँ पे बैंगन को के स्लाइसेस थिन से स्लाइसेस काट के उसे नमक और लाल मिर्च लगाई है और यहाँ पे अंडा बॉईल करके उसके ऊपर हमने चाट मसाला डाला है। तो ये हमारा सारा मिक्सचर तैयार है। आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी कटी हुई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं वो मिक्सचर तैयार कर रही हूँ जो सारे पकौड़ों में इस्तेमाल होना है, ठीक है। 1 गिलास पानी लिया है और अप्रॉक्सीमेटली आप ये कहें कि 10 टेबल स्पून या 2 बड़े जो डिश वाले चम्मच जो हैं भर के जो हैं वो हमने इसके अंदर बेसन जो है वो आपने लिया है। अब आपने पानी डालना है और पानी डाल के आपने एक एवरेज कंसिस्टेंसी से जो बेसन जो है वो आपने तैयार कर लेना है। अच्छा, बेसन जो है वो आप जिस तरह हम आजकल 6:30 इफ्तारी हो रही है तो आप तकरीबन 6 या पौने 6 बजे या 5:30 बजे आप पकौड़े बनाने शुरू करते हैं, फ्राई करने शुरू करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे पहले आपने बेसन को घोल के रूम टेम्परेचर पे रख देना है। बाहर मतलब फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पे रख
सकती ना, और इसका रीज़न क्या है वो मैं अब आगे चल के आपको बताऊंगी। अब हमने एक बड़ा बाउल लिया, इसके अंदर हमने 2 भर के डिश के चम्मच बेसन के लिए हैं। अच्छा जी, ये क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाने की ये टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब आप देखिएगा कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसके अंदर मैंने 10 पत्ते पालक के लिए थे, उसे बारीक बारीक काट लिया, एक एवरेज साइज़ का प्याज था वो काट लिया था, और एक छोटे साइज़ का आलू था, उसके क्यूब्स काट लिए थे। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि मैंने इसको तमाम बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें एक कतरा पानी का नहीं डाला और ना ही आपने इसके अंदर पानी डालना है। वेजिटेबल्स अपना पानी खुद छोड़ेंगी और उसी में ये मिक्स होगा और उसी में ये फ्राई होगा। अक्सर का घरों के अंदर जब मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनते हैं तो लोग कहते हैं ये जी पकौड़ा अंदर से कच्चा है, वो बेसन ज़्यादा होने की वजह से, सौगी होने की वजह से वो अंदर से गीला गीला होता है, वो ऐसे फील हो रहा होता है जैसे वो कच्चा है, हालांकि वो कच्चा नहीं होता है। इस तमाम बातों को अवॉइड करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। एक तो आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, दूसरा वो सौगी नहीं होगा, और तीसरा वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। आपने सिंपल सादे बेसन के अंदर जो है जो वेजिटेबल्स आपने डालनी है, इसके अंदर मज़ीद अगर आप कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, और उसके बाद इस तरह आपने इसे मिक्स करके इसके अंदर स्पाइसेस डाल के इसे साइड पर रख दें। वेजिटेबल्स अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेंगे, और जब आप घंटे बाद, आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद पकौड़े बनाने शुरू करेंगे, बस आप हाथ से इसको डालते चले जाएं। आपको मज़ीद कोई भी पानी डाल के या इसको पतला करने या इसे गाढ़ा करने या इसको ये फ्राई कैसे होंगे इसकी कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वेजिटेबल्स अपना पानी खुद ब खुद छोड़ देंगी। इस कंसिस्टेंसी में आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देखें, ये मेरे मिक्स करते करते ही वेजिटेबल्स ने पानी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया था। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। दोनों मिक्सचर के अंदर सेम स्पाइसेस हैं, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन। अजवाइन आपने पकौड़ों में लाजमी डालनी है, क्योंकि बेसन है, हम आम रूटीन में इतना जो बेसन है वो खाने की आदि नहीं होते हैं, तो ऊपर से ये फ्राई हुए वो होते हैं, रोज़ों में पानी का इंटेक कम होता है तो पकौड़े तंग करते हैं। तो अजवाइन डालने की वजह से जो है वो पकौड़े आपको तंग नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें सॉल्ट डला है, काली मिर्च डली है, इसमें अजवाइन डली है और इसके अंदर ज़ीरा डला है। ये सारे मसालों से अच्छी तरह इसे मिक्स करके तो अब आपने इसे साइड के ऊपर रख लेना है, और उसके बाद आपने अपने बाकी के काम समेट लेने हैं, तो वो आपकी एक एक्टिविटी जो होगी वो बिल्कुल आपकी डन हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया था जो हम लोगों ने पकौड़ा मिक्स जो है वो हमने तैयार किया था, तो वो उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने पकौड़ा मिक्स तैयार किया था उसको भी हमने साइड के ऊपर रख दिया है। जितनी देर आपका बेसन घुला पड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो फ्लफ़ी बनेंगे, उतने ही पकौड़े जो हैं वो फूले हुए और क्रिस्पी बनेंगे। आपको इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बेसन ख़राब हो जाएगा या गर्मी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा जी, जो दूसरी रेसिपी मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी स्पैगेटीज़ और चिकन शाशलिक स्टिक्स। ये रेसिपी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि ये रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपके पास जो है वो इसका लिंक शेयर कर दूंगी इस रेसिपी का, ताकि आप वहाँ से जो है वो शाशलिक स्टिक्स और नूडल्स की रेसिपी आप वहाँ से ले सकते हैं। एक तरफ मैंने शाशलिक स्टिक्स रख दी हैं और दूसरी तरफ जो है अब मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एग लेने हैं, 2 अंडे लेने हैं हम लोगों ने। उसके बाद हमने उसे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने उसको डिप कर लिया, और डिप कर लेने के बाद अब हम लोग जो हैं वो इसको जो ऑयल है उसके अंदर फ्राई करेंगे। अच्छा, आप इस टाइम कंसिस्टेंसी अगर चेक कर रहे हो तो ये आप ये देखें कि ये मैंने जब अंडा इसके ऊपर अंडा डिप किया इसके अंदर तो बेसन कम्प्लीटली तौर पे इसके ऊपर लग गया है। अब जब मैंने अंडे के पकौड़े बनाने के बाद जब मैं बाकी पकौड़े बनाने लगूंगी तो मैं इस बेसन की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडी करूँगी। इस वक्त ये गाढ़ा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं बैंगन के पकौड़े या पालक के पकौड़े इसके अंदर बनाऊँगी या इवन आलू के पकौड़े भी बनाऊँगी तो बेसन बहुत ज़्यादा इन वेजिटेबल्स के ऊपर लग जाएगा, जिसकी वजह से फिर मुझे इसको जो है वो इसको पकाना एक तो मेरे लिए मुश्किल होगा। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि इसको खाने के बाद जब हम बेसन इतनी क्वांटिटी में खाते हैं तो रोज़े की हालत में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से आप कोशिश ये करें कि अगर आप पकौड़े बना रहे हैं, देखें मैंने अब इसके अंदर पानी डाल के इसी कंसिस्टेंसी को जो है वो पतला कर लिया और हल्की हल्का बस डिप करके सब्जियों को तो मैं इसको फ्राई कर लूँगा। मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैंने इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कोई मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कोई मैंने इसमें मैदा नहीं डाला है। सिंपल बेसन और सिंपल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं इसके अंदर।
ये देखिए, अब ये बेसन पहले घोलने का की वजह से आप इस टाइम इन पकौड़ों की जो है वो कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह की आ रही है, कितने फूले हुए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इशा के बाद इन पकौड़ों को खाया गया तो ये बिल्कुल इतने ही क्रिस्पी और इतने ही फ्लफ़ी स्टिल इशा की नमाज, तरावियों की नमाज तक थे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर करना ये कि आपने बेसन को घोल के घंटा 1.5 घंटा पहले आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसे रख देना। इसके अलावा इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। आलू के करने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर उसी बेसन के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने बैंगनों को अच्छे तरीके से उनका पानी निकाल दिया था और उसके बाद जो है वो बैंगन के पकौड़े डाल के उनको फ्राई कर लिया था। और बैंगन के पकौड़े डालने के बाद उसके बाद जो है वो मैंने जो अगले पकौड़े फ्राई किए थे वो पकौड़े थे इसके अंदर पालक के पत्ते के। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ बड़े बड़े पत्ते लेने हैं, उन्हें वॉश कर लेना है और इसी बेसन के अंदर डिप करके आपने इसको इंजॉय करना है। और ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। अक्सर औक़ात इसके अंदर लोग मैदा लगाते हैं, कॉर्नफ्लोर लगाते हैं, सिंघाड़े का आटा लगाते हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम की तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में या इवन डेट और जब आप रोज़ा खोल भी लेते हैं तो उसके बाद भी ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको तंग करती हैं खाने के अंदर। तो अब ये सब इन तमाम चीज़ों से आपका मुंह बार बार खुश्क होता है, ड्राइनेस होती है। तो आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो रोज़े में आपको डिस्टर्ब करती हैं। और अक्सर औक़ात लोगों को स्टमक के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आपने इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के तमाम मसले मसाइल जो हैं वो रोज़ रमज़ान के मौसम में महीने में जो है, क्योंकि हमने अपनी इबादत में भी टाइम के लिए निकालना होता है। तो अगर हम इस तरह के अनफिट फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये तबीयत गड़बड़ होगी, तो हमारे रोज़े भी ख़राब होंगे और इसके साथ साथ जो है वो हम इबादत में भी अपने आप को मसरूफ़ और मशगूल नहीं कर सकेंगे। और सिर्फ रमज़ान का काम अच्छे अच्छे खाने खाना ही नहीं, पकवान बनाना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये है कि हम अल्लाह ताला से जिस मकसद के लिए माह मुबारक का महीना रखा है हम उस मकसद को पूरा कर सकें, ठीक है जी। ये अब इसके बाद जो है वो ये पकौड़े तैयार हो गए थे। आई होप आपको ये रेसिपीज़ तमाम की तमाम अच्छी लगी होंगी और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, ये पालक के पकौड़े थे, उसके बाद ये बैंगन के आ गए थे और उसके बाद जो हैं वो जो थे अंडे के पकौड़े थे और आलू के पकौड़े थे, ठीक है जी। और ये जो थे वो क्योंकि शॉर्टेज था, इफ्तारी का टाइम हो रहा था, जिसकी वजह से ये मैं आपको डालना नहीं दिखा पाई, लेकिन आप ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह देख सकते हैं। ये देखिए, ये बग़ैर पानी के वेजिटेबल्स ने अपना पानी छोड़ा और उसी में ये मिक्स हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। एंटरटेनमेंट पंच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं रमज़ान के हवाले से मज़ीद रेसिपीज़ जो हैं वो आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। एंटरटेनमेंट पंच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।